से आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। हम कुछ देर परमेश्वर की आराधना में जाएंगे क्योंकि परमेश्वर ने आज का दिन हमारे लिए बनाया है। हम आराधना के साथ आज की हम वर्शिप को हम शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले मैं एक आयत आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। भजन संहिता उसके 117 अध्याय। हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और उसकी सच्चाई सदा की है। या की स्तुति करो। आप जहाँ कहीं भी हैं अपनी आंखों को बंद करें। प्रार्थना के साथ आज की आराधना की हम शुरुआत करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद हो मेरे प्यारे खुदा, आज के दिन के लिए, एक नए दिन जो आपने हम सभी को दिया है। प्रभु जी, आज हम स्पेशल परमेश्वर आज के दिन को तेरे हाथों में रखते हैं। प्रभु जी, आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद हो जो आपने हमें एक सुनहरा दिया है। इसलिए प्रभु जी, हम अपने लाखों लाख आपका धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर। जितने भी लोग प्रभु जी हमें लाइव में देख रहे हैं, एक एक को तू नाम लेकर तू आशीष दे। आज की आराधना, आज का संदेश, आज जो कुछ हम करेंगे प्रभु जी, हम सभी के लिए एक आशीष का कारण होने पाए मेरे प्यारे खुदाबंद। आज की आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा लोगों के जीवन में प्रभु जी आप कार्य करना। प्रभु जी, हम खाली नहीं लेकिन परमेश्वर पिता उन आशीषों को प्राप्त करते हुए आज की आराधना से वापस जाने वाले हो सके। प्रभु जी, हम सभी से तू बोल और बातचीत करना परमेश्वर। आप हमारे साथ में हैं प्रभु जी, हमारे मध्य में है परमेश्वर। हम तुझसे धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे और ताली बजाते हुए इस गीत को गाएंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम डरेंगे, यीशु जो साथ है। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। शालोम, शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम, शांति और सलाम, ये यीशु का पैगाम। शालोम, शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम, शांति और सलाम, ये यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया।
hallelujah. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. We bring sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring sacrifice of praise unto the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifices of joy. There is joy, joy, joy in the presence of the Lord, singing hallelujah, amen. There is joy, joy, joy in the presence of the Lord, singing hallelujah, amen. Worship and adore him, worship and adore him, worship in the presence of the Lord. Worship and adore him, worship and adore him, worship in the presence of the Lord. What mighty God we serve, what mighty God we serve. Angels bow before him, heaven and adore him. What mighty God we serve, what mighty God we serve, what mighty God we serve. Angels bow before him, heaven and adore him. What mighty God we serve. यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से. यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से. यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से. यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से. तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया. यस प्रभु जी, आप हमें शैतान की जाल से बचाया है, हमें पापों की दलदल की कीचड़ से प्रभु जी हमें छुड़ाया है. आपका प्रेम प्रभु जी बहुत ही गहरा है. आप हमें कभी भी छोड़ने वाले परमेश्वर नहीं हैं. आपका प्यार अनोखा है मेरे प्यारे खुदावन. आपका प्यार गहरा है, वो माँ से भी गहरा प्यार करने वाला प्रभु जी आप खुदा है, जो माँ से भी ज़्यादा आप हमें प्यार करते प्रभु जी. कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं राजा. प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो. गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया. माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा. गहरे प्यार से तूने प्यार
किया गहरे प्यार से, तूने प्यार किया माँ से, गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। ओ तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। हो तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। यस प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद हो राजा, आप हमें कभी छोड़ते नहीं हैं प्रभु जी। उस माँ से ज़्यादा गहरा प्रभु जी आज भी हमें प्यार करते हैं राजा। प्रभु जी आपका प्यार के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो मेरे राजा, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो धन्यवाद हो। आज की आराधना में प्रभु जी आपकी उपस्थिति को हमने महसूस किया है प्रभु जी, आपने हमें छुआ है प्रभु जी। आराधना में तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद हो मेरे प्यारे खुदावन। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज हमारे मध्य में उपस्थित है। आज हम सभी लोग मदर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे देखने वाले जितने भी हमारे बहनें हैं, जो माताएं हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, एक और बार मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ मदर्स डे का। परमेश्वर ने एक सौभाग्य आपके जीवन में दिया है कि आप एक माँ बने। परमेश्वर हम स्त्रियों को, जो माताओं को बेहद प्यार करते हैं। यदि हम वचन में देखें, सबसे पहले जो आदि माता हुई है वो हव्वा से शुरुआत हुई है। हव्वा एक स्त्री थी, एक पत्नी थी, एक माता थी, जो उत्पत्ति उसके 3 अध्याय उसके 20 आयत में लिखा है। जितने मनुष्य जीवित है उन सभी की वो आदि माता हुई।
प्रेज द लॉर्ड। हव्वा हम सभी की एक आदि माता है, सबसे पहली माता जो परमेश्वर ने हमारे लिए अपने स्वरूप में सृजा, अपने समान उसको सृष्टि किया और वहाँ से जो पीढ़ियाँ चलते आई है। आज मैं आपके सामने, आज हमारे वुमेंस डे है, मदर्स डे है, तो मैं आपके सामने में एक सब्जेक्ट लेके आई हूँ। मेरा सब्जेक्ट है हाउ वी कैन बिकेम कैरिंग लविंग मदर्स टू आवर फैमिली। हम अपने परिवार और बच्चों के लिए प्रेमी और परवाह करने वाली एक माँ कैसे बन सकते हैं। आज मदर्स डे है, तो मैंने ये सोचा कि हम कैसे अपने बच्चे और अपने परिवार के लिए एक प्रेमी और एक परवाह करने वाली एक माता हम कैसे बन सकते हैं। यदि हम यीशु मसीह के जीवन को यदि हम देखें, जब वो इस संसार में था तो परमेश्वर, हम देखते हैं कि स्त्रियों से वो बहुत प्रेम किया जब वो सेवकाई करते थे। वो प्रभु यीशु मसीह माताओं के बारे में क्या कहते हैं, मैं आपको वचन से पढ़कर मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। सबसे पहले मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय उसके 50 आयत। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय उसके 50 आयत। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरे भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती उसके 12 अध्याय उसके 50 में लिखा है। एक और आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय उसके 35 आयत। मरकुस उसके 3 अध्याय उसके 35 आयत। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरे भाई और बहन और माता है। एक और आयत में पढ़ना चाहती हूँ, लूका रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय उसके 21 पद। लूका रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय उसके 21 आयत। और इस उत्तर में उसने कहा, मेरी माता और मेरे भाई यही है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं 3 वचन मैंने आपके लिए पढ़ा जो माताओं के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो उसके इच्छा पर चलने वाले लोग हैं वो परमेश्वर की माताएं हैं। मतलब परमेश्वर उनको माता के रूप में कहा है। हम स्त्री लोगों को विशेषकर से कहा है कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वो परमेश्वर की ओर से, वो रियल में परमेश्वर की माताएं हैं। मतलब माता करके परमेश्वर ने कहा है। यदि हम एक अच्छा माता बनना है तो परमेश्वर की एक अच्छी, मतलब एक माता के रूप में इस संसार में यदि हम रहना है, अपने जीवन को आदर्श बनाना है, तो हमारा कर्तव्य क्या ठहरता है कि हम परमेश्वर की इच्छा पर चले। तो हम माताएं, हम मदर्स को हमें क्या करना है, परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए मैं 3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। 3 बातें, हम कैसे परमेश्वर की इच्छा पर हम चल सकते हैं। एक अच्छी माँ कैसे हम बने, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए एक अच्छी माँ हमें कैसे बनना है। मैं 3 बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहली बात है कि हमें भक्तिपूर्ण माता होना है। सबसे पहली बात, हमें भक्तिपूर्ण माता होना है। मतलब परमेश्वर का भय मानने वाली एक स्त्री, एक माता हमारे जीवन में होना है। जब हम एक माँ बनते हैं, जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार में चलते हैं, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का जीवन शैली हमारे अंदर में आता है, तो हम अपनी इच्छाओं के अनुसार में हम नहीं चल सकते हैं। हम अपने जीवन में हम जो चाहते हैं, जो बोलते हैं, जो करना चाहते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार में, परमेश्वर की भय मानने वाली एक माता के रूप में हम आगे बढ़ सकते हैं। नीति वचन उसके हम देखते हैं कि 31 अध्याय उसके 10 से लेकर 31 पद तक यदि हम पढ़ेंगे, नीति वचन उसके 31 अध्याय उसके 10 पद से लेकर 31 आयत तक एक आदर्श भली पत्नी के बारे में वहाँ दिखाया गया है। उसके 10 आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है और उस पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। यहाँ पर हम देखते हैं भली पत्नी के बारे में कहा गया है ये वचन में। भली पत्नी मतलब जो एक माता है, जो एक माँ है, वो
बहुत एक आदर्श पत्नी के बारे में, यदि हम आगे के पदों को 31 अध्याय उसके 10 पद से यदि हम पढ़ते जाएंगे, एक भली स्त्री के गुण के बारे में, एक आदर्श के बारे में, एक आदर्श स्त्री कैसी होनी चाहिए, एक आदर्श पत्नी कैसी होनी चाहिए, एक आदर्श माँ कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में कहा गया है। और वो पद आगे जाकर बहुत यदि हम पढ़ेंगे, उस पत्नी के गुण, बहुत अच्छे अच्छे गुण वहां पर हम पाए जाते हैं कि एक माता के अंदर में क्या क्या गुण होने चाहिए। जब हम पढ़ेंगे तो हमें क्या मिलता है, वो अपने पति को बहुत प्यार करती है, वो सुबह उठती है, सुबह उठकर सारा काम वो करती है, बहुत सा अपने परिवार से वो प्रेम करती है, बहुत सारे बातें उसके गुण की विशेषताएं वहां पर दिया गया है। एक आदर्श माता, एक आदर्श पत्नी का वहां पर स्वभाव, वहां पर गुण, नीति वचन उसके 31 अध्याय उसके 10 पद से हमें देखने को मिलता है। क्या मैं अभी पूछना चाहती हूं, हम एक आदर्श माँ हैं, आज मदर्स डे है, एक आदर्श माँ है, अपने आप से हम क्वेश्चन पूछे, क्या हम एक आदर्श पत्नी है, एक आदर्श स्त्री है जो हमारे अंदर में ये सारे गुण हैं? क्या हम परमेश्वर का भय मानने वालों में से एक है? परमेश्वर का भय यदि हम मानेंगे तो ये सारी विशेषताएं, ये सारे जो गुण हैं हमारे अंदर में पाए जाएंगे। ये स्त्री क्या करती है, सुबह उठती है, सुबह उठकर अपने सारे घर का काम करती है। यदि आज हम देखें, हमारे बहनों को यदि हम देखें, हमारे माताओं को यदि हम देखें, पुराने जमाने की नहीं, अभी के जो इस जनरेशन के माताओं को यदि हम देखें, हम जल्दी उठते नहीं हैं, हमारे जीवन में कमियां आ जाती है, हम देर तक सोए रहते हैं, एक आदर्श बनने में हमारे जीवन में कमियां आ जाती है। लेकिन यदि हम पहले के हमारे माताओं को, जिनसे हमने सीखा है, वो दादी लोगों को, नानी लोगों को यदि हम देखें, वे सूर्य उदय होने से पहले वे उठ जाती है, उठकर प्रार्थना करती है। सबसे पहले परमेश्वर को अपना प्रार्थना करने के बाद में तुरंत वो अपना कामों में, घर के कामों में चली जाती है। लेकिन आज एक आदर्श, एक माता का स्वभाव हमारे अंदर में, परमेश्वर की भक्ति, एक भय मानने वाली एक स्त्री का कैरेक्टर हमारे अंदर में, हमारे जीवनों में कमी हो जाती है। हम अपने परिवार, जो परिवार परमेश्वर ने हमें दिया है, उस परिवार से प्रेम करने के लिए हमारे अंदर में कमियां आ जाती है। हम जिस परिवार में गए हैं, जिस परिवार में हमारी शादी हुई है, उस परिवार को अपना परिवार करके बेहद प्यार हम नहीं कर पा रहे हैं। उस पति को जिससे हमारी शादी हुई है, उसको हम बेहद प्यार नहीं कर पा रहे हैं। अपने बच्चों को हम बेहद प्यार नहीं कर पा रहे हैं। हमारे सास ससुर को खुद के माँ बाप के जैसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। एक अच्छी माँ अपने बच्चों के लिए एक अच्छी माँ भी बन पा रही नहीं है। कमियां आ रही हमारे जीवन में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि उसकी इच्छाओं को, परमेश्वर की इच्छाओं को हमें पूरा करना है। जो परमेश्वर चाहता है कि एक आदर्श माता, एक आदर्श स्त्री, एक आदर्श पत्नी के जीवन में क्या होना है, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर का भय हमारे जीवन में है। यदि परमेश्वर का भय यदि हमारे अंदर है, भक्ति हमारे अंदर है, तो हम परमेश्वर को सबसे पहले स्थान देंगे। सो के उठकर परमेश्वर को, सुबह उठकर परमेश्वर का भजन करेंगे, दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। उसके बाद में हम सुबह उठकर अपने परिवार के सारे काम करेंगे। हम एक आदर्श माता के रूप में हम आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या ये हम कर रहे हैं? आज एक आदर्श बन पा रहे हैं? यदि हम नवोमी और रूत के बारे में यदि हम देखें, नवोमी के जीवन से यदि हम देखेंगे, बहुत ही एक आदर्श थी, परमेश्वर का भय मानने वाली एक स्त्री थी। हालांकि वो मोआब देश में आ गई, अपने देश को छोड़कर अन्य जातियों के देश में आने के बाद में उसके जीवन में सब कुछ नष्ट हो गया। उसके पति उसने खो दिया, उसके बेटे खो दिया। लेकिन जब उसके घर में एक नई बहू आई, एक रूत जब उसके घर में आई, हम देखते हैं कि एक सास ने, परमेश्वर की भक्ति में रहने वाली एक सास ने अपनी बहू को परमेश्वर का भय मानना सिखाया, परमेश्वर के करीब में लाया। अपने स्वभाव को, जो उसने परमेश्वर से प्राप्त किया था, जो कैरेक्टर उसके हृदय में था, परमेश्वर की भक्ति करने वाली एक स्त्री थी, और वही स्वभाव अपने बहू के जीवन में दिया। जो प्रभु यीशु मसीह को, जो परमेश्वर को नहीं जानती थी, वो अन्य जाति थी। लेकिन उस घर में आने के बाद, जब रूत उस घर में शादी होके आई, वहां पर हम देखते हैं उसने जीवित परमेश्वर का आराधना करने लगी, अपनी सास की बातों को मानने लगी। एक अच्छी बहू का जीवन उसके जीवन में चलने लग गया। और अंत में जब
हम उसकी स्टोरी को पढ़ते जाएंगे, वो एक कैसी परमेश्वर की भय मानने वाली एक स्त्री निकली, एक पत्नी निकली रूत के बारे में यदि हम देखेंगे तो जब आगे जब स्टोरी जाती है हम देखते हैं उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई। अपने खुद के पति को जवानी की उम्र में उसने खो दिया, सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन फिर भी जो उसके सास ने उसके हृदय में परमेश्वर की भक्ति को डाली थी वो नहीं छोड़ी, वो नहीं छोड़ी। जो सास ने उसकी मां से बेहद उससे प्यार किया था, जब वो घर पे आई नओमी ने उससे बेहद प्यार किया। नओमी ने उसे परमेश्वर का प्रेम ज्यादा दिखाया, परमेश्वर के प्रेम के बारे में सिखाया। इसी कारणवश में वो अपने मायके में वापस नहीं गई, वहीं पर वो टिकी रही। उसके पति के मृत्यु होने के बाद भी अपने सास के साथ में रही। और वापस हम देखते हैं कि जब वो बैतलहम जाने के बाद में वहां पर उसके पास में कुछ भी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी सास के लिए वो बटोर कर खाना लाकर उसको देती। एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ हम रूत के जीवन से भी हम देख सकते हैं। इस जीवन आज हमारे अंदर में होना है। यदि आज हमारे अंदर में परमेश्वर की भक्ति होगी, यदि आज हमारे जीवन में परमेश्वर का भय होगा, यदि आज हमारे जीवन में हम परमेश्वर के भय के अनुसार में यदि हम चलेंगे, हमारा परिवार आशीष पाएगा, हमारे परिवार के लोग आशीष पाएंगे। अगर मैं भक्ति रखने वाली हूँ तो मैं एक अगर मान लो मैं एक सास हूँ, अगर मैं परमेश्वर की भक्ति रखने वाली हूँ, परमेश्वर के वचनों को लेकर आगे चलने वाली हूं, तो मेरे द्वारा मेरी बहुएं आशीष पाएंगे, मेरे द्वारा मेरे पति आशीष पाएगा, मेरे द्वारा मेरे बेटे आशीष पाएंगे, जितने भी घर के सदस्य हैं सब आशीष पाएंगे। हम एक मॉडल होना है, हम एक आदर्श बनना है। हम परमेश्वर यही चाहता है कि परमेश्वर की इच्छा को हम अपने जीवन में, जो माताएं हैं हमारे जीवन में हम पूरा करें। हम माताएं हम देखते हैं कि घर के कामों में कई बार हम घर के कामों में इतने बिजी हो जाती है, घर के कामों में हम ज़्यादा ये हो जाते हैं, हम कभी कभार हम परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के पास में जाने के लिए हम भूल जाते हैं। बाइबल को पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है, दुआ करने के लिए समय नहीं होता है। अलग अलग समस्याओं से इतने झुलझ जाते हैं, चिंताओं परेशानियों से हम इतने झुलझ जाते हैं कि हमें परमेश्वर की भक्ति से हमें दूर हम चले गए हैं, हम परमेश्वर के भय से दूर चले गए हैं। हम परमेश्वर के लोग थे, एक अच्छे विश्वासी थे, एक अच्छे पास्टर की पत्नी थे, एक अच्छे विश्वासी के रूप में हम आगे बढ़ रहे थे, बहुत अच्छे से हमारा परिवार बढ़ रहा था। लेकिन जीवन में ऐसे परिस्थितियां आ गई, हम परिस्थितियां जब हमारे जीवन में आ गई, परमेश्वर की भक्ति, परमेश्वर का भय हमारे हृदय से चला गया, हमारे जीवन के व्यक्तिगत जीवन से दूर चला गया, जिस कारण से हमारे परिवारों में समस्या आने शुरू हो गई। यदि परमेश्वर की इच्छा, यदि परमेश्वर जो चाहता है वो हमारे परिवार में नहीं होगा तो हम क्या होगा, हमारे परिवार में समस्या आएगी। यदि हम परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर का भय अगर हम नहीं मानेंगे, डर भय के साथ में अपने परिवारों में परमेश्वर का भय के अनुसार में नहीं जाएंगे, हमारे परिवार में समस्या आएगी, हमारे परिवार में शैतान को मौका मिलेगा घुसने के लिए, परिवार में अशांति का माहौल होगा, परिवार में झगड़े होंगे, परिवार में बहुत अन्य समस्याओं से हम गुजरेंगे और हम बहुत सारे समस्याओं से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि हम यदि एक अच्छी माँ को हमें क्या करना है, एक अच्छी माता को, अपने बच्चों को, अपने परिवारों को कैसे प्रेम और परवाह करना है। यदि आप अपने परिवार को, मैं जानती हूँ जितने भी माताएं हैं, जितने भी बहनें हैं, मैं जानती हूँ कि हम अपने परिवार को बहुत प्यार करती है। कई बार हमारे परिवार को हम दिखा नहीं पाते हैं, कई बार हम अपने आप से हम दिखा नहीं पाते कि हम कितना प्यार करते हैं। हम अपने दिल में रहता है, हमारे दिल में हम सोचते हैं कि मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं परमेश्वर का भय मैं बहुत मानती हूँ, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं अपने परिवार से प्रेम करती हूँ, मैं इतना काम करती हूँ, लेकिन कोई मुझे पहचान नहीं पा रहा है। कई बार हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हमारे जीवन में आ जाते हैं कि क्यों, मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, मेरे जीवन में कमियां नहीं है, मैं सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन क्यों लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। दिन भर हम घर के काम करते हैं, दिन भर हम मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया। ऐसे बातें हमारे जीवनों में आ जाती है। लेकिन कारण क्या है? कारण यही है, जीवन में समस्याएं क्यों आ रही है? क्योंकि हमारा व्यक्तिगत जो संबंध है, जो परमेश्वर के साथ में जो भय मानने वाला, एक भयपूर्ण स्त्री, एक भय
के साथ चलने वाला एक माता हमें बनकर आगे बढ़ना है। हमारे जीवन में जब कमियां आती है तो शैतान हमारे परिवारों में कार्य करता है। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि हम अपने परिवार और बच्चों के लिए प्रेमी और परवाह करने वाली एक माँ कैसे बन सकती है। तो मैंने सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा के ऊपर चलना है। तो सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताया कि हमें भक्तिपूर्ण माता होनी चाहिए, हमें भक्तिपूर्ण माता होना चाहिए। दूसरी बात पर मैं आपको ले जाना चाहती हूँ। दूसरा बात है कि विश्वास रखना है। सबसे पहली एक माता का परमेश्वर क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है कि हम एक भक्तिपूर्ण होना है। सेकंड है हमें विश्वास रखना है, परमेश्वर पर विश्वास रखना है। सेकंड पॉइंट आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय उसका 45। लूका रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय उसका 45। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई है वे पूरी हो। क्या लिखा है यहाँ पर? धन्य है वह जिसने विश्वास किया। धन्य है वो माता जिसने यीशु मसीह के बातों को विश्वास किया। धन्य है वो स्त्री जिसने यीशु मसीह के बातों को विश्वास किया। धन्य नाम का शब्द यहाँ पर हम देखते हैं। जो परमेश्वर की बातों को विश्वास करता है वो धन्य है। परमेश्वर यही चाहता है, यीशु मसीह यही चाहता है कि हम माताओं को परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर की वायदों पर, परमेश्वर के वचनों पर हमें विश्वास करना है। मैं एक एग्जाम्पल में आपको बताना चाहती हूँ। बाइबल से एक स्त्री के बारे में बताना चाहती हूँ। हन्ना के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। हन्ना के बारे में हम सभी जानते हैं, सभी लोग पढ़ा है। जो अब्राहम की पत्नी थी, वो बहुत, परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, अन्य जाति परिवार से थे, लेकिन जब परमेश्वर ने उन दोनों पति पत्नियों को बोला कि अपने देश और अपनी जन्मभूमि को छोड़कर मेरे पीछे आ जाओ, जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, उसके साथ में खड़ी होकर, कुछ भी ना बोलकर, पति के साथ में वो विश्वास के साथ वो आगे बढ़ी। हन्ना का विश्वास के बारे में यदि आप देखें, जब परमेश्वर ने उससे बुलाया, उसके पति को जब बुलाया, उसने अपने परिवार को, अपने माता पिताओं को, जो कुछ उसके संबंध में थे, सब कुछ छोड़कर उसने परमेश्वर के पीछे हो लिया। परमेश्वर ने उससे वायदा दिया था कि मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जब वो निकलेंगे, जब परमेश्वर जब उनको बुलाया, तो परमेश्वर ने उसे आशीष दिया कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ये परमेश्वर का वायदा था अब्राहम के लिए और हन्ना के लिए। लेकिन बहुत साल बीत गए, लेकिन ये परमेश्वर की बात उनके जीवन में पूरी नहीं हुई। लेकिन एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर ने उनसे कहा कि तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र को जन्म देगी। सबसे पहले उसके जीवन में थोड़ा सा कमियां हो गई, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी कि विश्वास करने लायक नहीं था, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग हो गई थी। परमेश्वर ने सालों पहले उससे वायदा किया था, लेकिन उस समय के लिए वो इंतजार करती रही। उसने सोचा कि शायद परमेश्वर ने मेरी कोख को बंद कर दिया है। शायद उसके पति ने भी सोचा होगा कि शायद परमेश्वर ने उसके कोख को बंद किया है। लेकिन परमेश्वर ने एक वायदा उससे किया था, जब वो परमेश्वर ने जब उसको बुलाया था, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हमारा परमेश्वर झूठा नहीं है, जो बातें वो कहता है उसको पूर्ण रूप से 100% यदि हम विश्वास करेंगे, हमारे जीवन में परमेश्वर उन आशीषों को देता है। सारा को कहा मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने उसके जीवन में आशीष दिया। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक पुत्र को उसके जीवन में दिया। उस कंडीशन को, उस परिस्थिति को यदि हम देखें, एक बुजुर्ग अवस्था में रहने वाली एक स्त्री जो कभी भी एक बच्चे को पैदा नहीं कर सकती, असंभव परिस्थितियां थी, असंभव बातें थी कि वो कभी भी एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। लेकिन जहां पर असंभव है, यदि परमेश्वर की बातों को हम विश्वास करेंगे, हमारा परमेश्वर उसको संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। शायद परमेश्वर आपसे वायदे किए होंगे। बहुत सारे लोग मैं बीते दिनों में प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे लिखे हैं कि मैं 18 साल से मेरी शादी हुई है, लेकिन अभी तक हमें संतान नहीं है। 15 साल हो गए, बहुत सालों से हमें बच्चे नहीं हैं। लेकिन मेरे प्रिय माताओं, मेरे प्रिय बहनों, मेरे प्रिय सुनने वाले अजीजों, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि परमेश्वर ने यदि आपसे वायदा किया है, परमेश्वर की जो वायदा है आपके जीवन में वो पूरा करेगा। लेकिन हमें क्या
करना है? हमें विश्वास करना है उस परमेश्वर पर 100% हमें विश्वास करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में उन आशीषों को देगा। हन्ना के जीवन में परमेश्वर ने आशीष दिया, एक बड़ी जाति बनाया, वो विश्वास का पिता कहलाया अब्राहम, विश्वास का पिता। आज हमारे जीवन को यदि हम देखें, कई बार हम जब इस संसार में जब रहते हैं, कुछ ऐसे असंभव परिस्थितियां हमारे सामने रहती है, प्रभु यीशु मसीह बोलने पर भी, प्रभु यीशु मसीह के वायदे हमें भविष्यवाणियों के द्वारा, वचन के द्वारा, सपनों के द्वारा, परमेश्वर खुद बातचीत करने के द्वारा कुछ ऐसी बातें, प्रॉमिस, वायदे आपसे किए होंगे, जो मुझे सुनने वाले बहनों से किए होंगे, माताओं से किए होंगे, लेकिन शायद आज तक आपके जीवन में पूरा नहीं हुआ होगा। आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको हिम्मत नहीं हारना है, आगे बढ़ना है। अगर परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे परिवार को आशीष दूंगा, मैं तेरे बच्चों को आशीष दूंगा, मैं तेरे बिजनेस को बढ़ाऊंगा, तू जो चाहे तेरी इच्छाओं को पूरी करूंगा। अगर परमेश्वर ने तुझसे कहा है तो परमेश्वर उस वायदे को आपके जीवन से पूरा करेगा। मेरी बहनों, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता है। वो उसका वायदा अंत तक टिका रहता है। लेकिन एक बात हमारे जीवन में होना है, वो है विश्वास। विश्वास यदि हमारे अंदर में है तो वो कोई भी उसे हरा नहीं सकता। यदि हम परमेश्वर की बातों को पूर्ण रूप से, हम हृदय से विश्वास करके, यस आमीन, मैं विश्वास करता हूं मेरे जीवन में परमेश्वर संतान देगा। अगर आज मेरे सुनने वाले मेरे प्रिय बहनों, यदि आपके पास में ऐसी हन्ना की जैसी परिस्थितियां हैं, आप बहुत रो रहे होंगे कि परमेश्वर आपके जीवनों में आशीष देने के लिए, बहुत सारे हॉस्पिटल में आप गए होंगे, बहुत सारे इलाज आपने किए होंगे, लेकिन कोई भी इलाज आपके जीवन में संभव नहीं हुआ होगा। लेकिन परमेश्वर आज आप बहनों से कह रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं, जो सारा का परमेश्वर है, जिसने असंभव परिस्थितियों में परमेश्वर ने उसको एक बेटा दिया, आज वही जीवित परमेश्वर आज भी जिंदा है। वो हमारे जीवनों में, हमारे कोख में आशीष को वो दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप निराश होने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है। क्यों इतने साल हो गए, इतने साल से मैंने वेट किया, इतने साल मेरे जीवन में आशीषें नहीं है। लोगों ने कहा है, भविष्यवाणियों के द्वारा कहा है, वचनों के माध्यम से कहा है कि मेरे जीवन में आशीष होगी, लेकिन आशीष क्यों नहीं हुई है? कारण ये है मेरी बहनों, हमारे जीवन की विश्वास की कमियां हैं। हमारे जीवनों में विश्वास की कमियां आ जाती तो हमारी आशीषों के लिए रुकावट बन जाती है। जब हमारे जीवन में विश्वास थरथराने लगते हैं, डगमगाने लगते हैं, हमारे जीवन के विश्वास स्थिर नहीं रहते हैं, तो हमारे जीवनों की आशीष का जो रास्ता है वो थोड़े बंद दिखने लग जाते हैं। आज मैं विश्वास दिलाना चाहती हूं कि पूर्ण रूप से आप विश्वास करें, पूर्ण रूप से विश्वास करें। एक और स्त्री के बारे में मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूं, योकेबेद। आप सबने सुना होगा, जब मूसा की मां है योकेबेद। हम बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, जब इस्राएली लोग बंधुआई में थे, जब मिस्र में थे, फिरौन की राजा की मतलब बंधुआई में थे, बहुत सारे कष्टों से वो जा रहे थे। इस्राएली लोग बहुत कष्टों से गूंज रहे थे। उनकी संख्या इतनी बढ़ रही थी कि राजा डर गए। राजा डर गया कि कहीं ना कहीं ये बढ़ जाएंगे तो उनके लिए समस्या हो जाएगी। जब राजा ने एक दिन आज्ञा निकाली कि जितने भी लड़के बच्चे हैं, जितने भी लड़के बच्चे पैदा होंगे, उन सभी को मार देना। उस समय में योकेबेद, हम देखते हैं कि उसको मूसा का जन्म होता है। उस परिस्थिति में, डर की परिस्थिति में, जब फिरौन राजा ने कहा कि जो बेटा पैदा होता है उस सारे बेटे को मरवा दिया जाए, जब ऐसे आज्ञा निकली, जब डर की परिस्थिति वाली आज्ञा निकली, डर की परिस्थितियां थी, उस समय योकेबेद को एक बच्चा हुआ। उसने 3 महीने तक अपने बच्चे को छुपाने के लिए कोशिश किया। छोटा बच्चा है, 3 महीने तक कैसे भी छुपा के उसने रखी, लेकिन आगे छुपा नहीं पाई उसने। जब उस बच्चे को देखा, वो परमेश्वर की भय मानने वाली, परमेश्वर के रास्ते पर चलने वाली लेवी वंश की एक स्त्री थी, परमेश्वर का चुना हुआ वंश, लेवी वंश की स्त्री थी, परमेश्वर का प्यार करने वाला वंश, परमेश्वर उससे प्यार करता था, परमेश्वर की भक्ति को मानने वाली एक स्त्री थी। हम देखते हैं कि 3 महीने तक उसने उस बच्चे को संभाल के रखा। उसके बाद में हम देखते हैं कि एक टोकरी को बनाकर, कहानी को यदि हम देखते हैं कि एक टोकरी को बनाकर उसने नील नदी के पास में ले जाकर उस बच्चे को वहां रख दिया, और उसकी देखरेख करने के लिए मूसा की जो बड़ी बहन है मरियम को वहां कर खड़ा रखा।
और आगे यदि हम कहानी में हम देखते हैं कि फिरौन की बेटी अपनी सहेलियों के साथ जब वहां पर आई, बच्चे की रोने की आवाज देखी, उस टोकरी में एक बच्चा है और उसने क्या किया, उस बच्चे को देखा तो दौड़ के मरियम आ गई। मरियम ने बोला कि क्या मैं इसके लिए एक धाई लेके आऊं, इस बच्चे को दूध पिलाने के लिए एक धाई लेके आऊं। इस मरियम ने जाकर दौड़कर इस बच्चे की मां योकेबेद को लेके आ गया। और हम देखते हैं कि जब इस फिरौन की बेटी ने इस बच्चे को पाला, लेकिन खुद की जो मां है योकेबेद है, उसके अंदर में इतना विश्वास था कि मेरे बच्चे को फिरौन ने राजा ने आज्ञा दिया है, फिरौन राजा बोला है कि जितने भी लड़के बच्चे हैं उसे मरवा देंगे, मार डालेंगे। लेकिन योकेबेद को पूर्ण विश्वास था कि मेरा बच्चा, मैंने जिसको जन्म दिया है, जिसको परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो कभी भी मारा नहीं जाएगा। क्योंकि उस बच्चे को देखकर वो जानती थी, उसको विश्वास था कि ये बच्चा एक दिन परमेश्वर के लिए उपयोग का कारण होगा। हम देखते हैं जब आगे जब हम पढ़ते हैं, एक धाई के रूप में बच्चे की देखभाल करने के लिए इस योकेबेद को फिरौन की बेटी ने रखा है। जब आगे हम जाएंगे हम देखते हैं कि इस योकेबेद ने परमेश्वर का प्रेम से इस मूसा को आगे बढ़ाया, परमेश्वर के प्रेम से आगे बढ़ाया, सारे संगति से आगे बढ़ाया, परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर में डाला, इस्राएलियों के प्रति प्रेम उसके अंदर में डाला और बता दिया कि हमारा परमेश्वर जीवित है, मैं उसकी मां हूं। ये सारी बातें हम देखते हैं कि योकेबेद को मूसा और उसकी मां से एक सही संबंध हो गया और एक अच्छा रीति से उसने फिरौन के उस बेटी के स्वभाव के जैसे नहीं बढ़ाया, उसने हमारे इस्राएली लेवी वंश के परमेश्वर के लोगों के जैसे उसने बढ़ाया। जैसे उसने मरियम को पाला, जैसे उसने मरियम को आत्मिक रीति से बढ़ाया, जैसे उसने हारून को आगे बढ़ाया, और जैसे वैसे ही उसने अपने तीसरे बच्चे मूसा को भी उसने परमेश्वर के डर भय में आगे बढ़ाया। हम देखते हैं ये जो स्त्री है योकेबेद, एक विश्वास की स्त्री है, उसके अंदर में पूर्ण विश्वास था। उसने मरियम को परमेश्वर के लिए इतना, हम मरियम के बारे में यदि हम देखें, जो मूसा की बहन है, वो परमेश्वर के लिए आगे थी, आराधना करने में आगे थी। हारून के बारे में यदि हम देखें, परमेश्वर ने वो बहुत अच्छा आगे था। मूसा के बारे में यदि हम देखें, जब उसके आगे की स्टोरियों को देखें, इस्राएल का एक अगुआ बना। एक मां ने अपने बच्चों को जो कैसे उसने पालकर आगे बढ़ाया, तीनों बच्चों को, मरियम को, हारून को और मूसा को, हम यदि हम देखें, एक मां ने एक परमेश्वर की एक अच्छे संबंध में, एक अच्छे रीति से परमेश्वर ने उन तीनों बच्चों को आगे बढ़ाया और आगे जाकर इस्राएली लोगों के लिए, इस्राएली प्रजा के लिए ये तीनों लोग एक आशीष का कारण ठहर गए। क्या आज हमारे बच्चे परमेश्वर के लिए आशीष का कारण ठहरे हैं? मैं उन माताओं से पूछना चाहती हूं, जो माताएं हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर ने आपको भी, मुझे और आपको भी बच्चे दिए हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूं, जो परमेश्वर ने दान के रूप में हमें बच्चे दिए हैं, क्या वे परमेश्वर की संगति में है? क्या वे परमेश्वर की आराधना में है, या फिर दुनियादारी में वे चल रहे हैं? हमारा एक ही मकसद होना है, जैसे योकेबेद ने अपने तीनों बच्चों को परमेश्वर के डर भय में आगे बढ़ाया, परमेश्वर के लिए उपयोग करवाया। इस्राएलियों के लिए ये तीनों बच्चे परमेश्वर के काम आए, परमेश्वर की आराधना के लिए काम आए, परमेश्वर की सेवकाई में काम आए। आज हमें भी परमेश्वर की सेवकाई में हमारे बच्चे काम आ जाना चाहिए। वो जो परिस्थितियां है, जब मूसा पैदा हुआ था, वो परिस्थिति एक डरावनी परिस्थिति थी, एक भयंकर डरावनी, कि मेरा बच्चा मर जाएगा, मार डालने का आज्ञा राजा ने दिया था। मरने का एक ऐसा सिचुएशन था कि जो बच्चा पैदा होगा उसको मार डाल दिया जाए। लेकिन उस परिस्थिति में योकेबेद का विश्वास स्थिर था, मजबूत था, एकदम मजबूत था, कि वो कभी भी नहीं सोचती थी कि मेरा बच्चा को फिरौन मारेगा। उसके अंदर एक विश्वास था कि जो परमेश्वर, जो जीवित है, जो मुझसे प्यार करता है, जिसने मुझे यहाँ तक लेके आया, आज वो परमेश्वर मेरे बच्चे को सुरक्षित रखेगा। वो माँ जानती थी कि ये बच्चा परमेश्वर के लिए एक दिन आशीष का कारण ठहरेगा। उसी परिस्थिति में, उसी फिरौन की राजा के उसी जमाने में इस बच्चे को उसने पाल पोस कर बड़ा किया और परमेश्वर के उस रास्ते पर ले गया। आज हमारे बच्चों को यदि हम देखेंगे, तुलना करें,
आज हमारी स्थितियों को यदि हम देखें, आज के जमाने में आज की पीढ़ियां, आज का जो जनरेशन है, हमारे स्पिरिचुअल आत्मिक रीति से पीछे जा रहे हैं। हमारे बच्चे आत्मिक रीति में नहीं हैं, संसारिक अभिलाषाओं में, संसारिक चीजों में फंसते जा रहे हैं। कई माताएं, कई पिताएं, कई लोग आज भी अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं। आज मैंने देखा है, कितने लोगों को देखा है, उनकी माँ रोती है, उनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते हैं, जो बोलते हैं उल्टा जवाब देते हैं, उनका कभी कहना नहीं मानते हैं, क्योंकि उनके हाथों से उनके बच्चे छूट गए हैं, उनके बातों को कहना नहीं मान रहे हैं। कारण ये है, जब बचपन में आप जब उनको बच्चे थे, उस समय से परमेश्वर के डर और भय में आगे लेके जाना था। हमारे जीवन में बहनों एक माँ है, एक माँ होने के नाते हमारा कर्तव्य है, आज हम अपने घुटनों में आइएगा, एक योकेबेद के समान एक विश्वास रखिए, प्रभु जी मेरे बच्चे को आज सुधारना असंभव है। आज असंभव होगा आपके बच्चे को सुधारना। आपके बच्चे आपके हाथ से निकल गए हैं, आप रो रहे होंगे, बहुत सारे गलत संगतियों में फंस गए होंगे, गलत गलत बातों में चले गए होंगे, लेकिन असंभव परिस्थितियां थी। लेकिन प्रभु उस असंभव परिस्थितियों को संभव में बदलने वाला परमेश्वर है, यदि आप विश्वास करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज यदि आप मुझे सुन रहे हैं, आप आंसुओं के साथ में हैं, अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं, विश्वास के साथ प्रभु के पास घुटने में आइए। और जो प्रभु ने आपसे कहा है कि मैं तेरे संतान को आशीष दूंगा, तेरे संतान के द्वारा मैं बहुत सारे लोग आशीष पाएंगे, वो वायदा आपके साथ पूरा होगा। लेकिन आपको क्या करना है? परमेश्वर के चरणों पे आना है, परमेश्वर के उपस्थिति पर आना है और अपने बच्चों के लिए रोना है। यदि आज आप अपने बच्चों के लिए नहीं रोएंगे तो आने वाले दिनों में दूसरों के सामने, समाज के सामने, लोगों के सामने आप एक रोएंगे। आज हमें परमेश्वर के सामने रोना है। अगर आज हम परमेश्वर के सामने नहीं रोएंगे, लोगों के सामने हमें रोना पड़ेगा, लोगों के सामने हमें रोना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। इसीलिए आज एक अवसर है कि हम अपने बच्चों के लिए आज रोए। इस खराब परिस्थिति के अंदर आज हम बहुत सारे महामारियों से गुजर रहे हैं। हमारे दिन में हर दिन यही डर रहता है कि कहां पर कितने लोग मर गए, कहां पर कितनी बीमारियां फैल रही है। अलग अलग मरने की खबर हम न्यूज के द्वारा, पेपर के द्वारा, अलग अलग माध्यम से, हम सोशल मीडिया के द्वारा सुन रहे हैं कि हर जगह में बहुत सारे लोग दिन प्रतिदिन मरते जा रहे हैं। मरने का डर हमारे अंदर समा गया है। अगर आप मेरी माताएं जो मुझे सुन रहे हैं, आपके अंदर में डर है, क्या ये मरने का, ये एक मृत्यु क्या मेरे परिवार को बाधा डालेगी, क्या मेरे परिवार में आएगी? ऐसे करके यदि आपके अंदर डर है तो परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की रक्षा आपके साथ है मेरे बहनों। कभी भी आपके सामने कोई भी घटना नहीं घटेगी, दुख वाली घटना नहीं घटेगी, क्योंकि आपका परमेश्वर जो आपके साथ जीवित है वो हमेशा आपके साथ है। लेकिन आप यदि घुटने में आकर अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए रोएगी तो आपका परिवार बच जाएगा। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आना बहुत जरूरी है। परमेश्वर यही चाहता है, परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम उस पर विश्वास करें। यदि विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को आप देखेंगे। रोमियो उसके 10 अध्याय उसका 17 आयत में लिखा है, रोमियो उसके 10 अध्याय उसका 17, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। देखो, हम मसीह के वचन को सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की वचन को हमें पढ़ना है। ये जो वचन जो परमेश्वर ने हमारे हाथों पे दिया है, इसको हमें प्रतिदिन इसको हमें पढ़ना है। इसको पढ़ने से हमारा विश्वास में और मजबूती होती है। आज हमें टाइम नहीं है, हमें बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, जिस कारण से हमारे विश्वासों में कमियां आ रही है। इसको यदि हम पढ़ते जाएंगे, इस पर यदि हम मनन करेंगे, परमेश्वर का जो प्रेम है, परमेश्वर का विश्वास हमारे अंदर में इतना मजबूत कर देगा कि आने वाले परिस्थितियों से हम लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारे अंदर की सारी डर हमारे अंदर से दूर हो जाएगी। जो भी डर है, चाहे भी कोई भी परेशानी क्यों ना हो, सारे डर हमारे अंदर से चले जाएंगे यदि हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, पढ़ेंगे और ये वचन हमारे हृदय के अंदर में रहेगा तो सारे समस्याओं को हम आसानी से सामना कर सकते हैं। आज आपके परिवार में कोई भी समस्या क्यों ना हो, कोई भी
भी समस्या क्यों ना हो, परिस्थिति आज खराब है, परिस्थितियां बहुत बिगड़ी हुई है, रोगों में लोग गुजर रहे हैं, बहुत अलग अलग रीतियों से लोग गुजर रहे हैं, लेकिन उस परिस्थिति में भी यदि परमेश्वर का वचन आप पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ये आपको हिम्मत देगा। परमेश्वर आपके साथ है तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरी माताओं, मेरे प्रिय बहनों, यदि परमेश्वर आपके साथ में है तो हमें डरना नहीं है। यदि आपके अंदर में एक हिम्मत है, आप हिम्मत के साथ में परिवार में रहेगी, आपकी हिम्मत को देखकर आपका बच्चे के अंदर में हिम्मत आएगी, आपके पति के अंदर में हिम्मत आएगी। आपका हिम्मत दूसरों को हिम्मत देने वाला होना है। आपका हिम्मत है कि क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है, इसलिए आपके अंदर में एक हिम्मत है। और तीसरी बातें बोलकर मैं खत्म करना चाहती हूँ। मैंने 2 बातें आपको बताया कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हमें क्या करना है। पहले हमें भक्तिपूर्ण माता बनना है, दूसरा विश्वास रखना है, तीसरा तसल्ली देने वाली एक माँ बनना है। तसल्ली देने वाली एक माँ बनना है। उसके लिए मैं एक वचन आपके पास पढ़ना चाहती हूँ, यशायाह नबी की पुस्तक उसके 66 अध्याय उसका 13। यशायाह उसके 66 उसका 13। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। हमें दूसरों को तसल्ली देने वाली एक माता बनना है, दूसरों को आशीषित वचन देने वाली, दूसरों को शांति देने वाली माता बनना है। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ, एक रियल घटना है जो बताना चाहती हूँ। एक माँ के एक बेटा था, बहुत ही सिर दर्द वाला एक बेटा। हमेशा वो माँ उससे परेशान रहती थी, हमेशा अगर कुछ भी उससे बोलने से वो जवान हो गया था, काम काज नहीं करता था, घर पे ही बैठा रहता था। उसकी माता उससे परेशान थी। वो जब उसको स्कूल में डाले गए, उस समय से वो ढंग से पढ़ता नहीं था, अपनी जिंदगी के प्रति वो कभी भी ज्यादा सीरियस नहीं था, बस उसको ऐसे ही आलसीपन में रहना उसका पसंद था। लेकिन जब उसकी माता उससे कहती थी तो उसकी माता के जवाब में वो बहुत कुछ अपनी माँ को बोलता था, ऐसी बातें बोलता था कि एक माँ से कहने लायक शब्द नहीं है। उसकी बेटा बहुत गुस्से से गलत गलत शब्दों से अपनी माता से कहता था और माता भी गुस्से से वैसे ही जवाब देती थी, लेकिन उसका बेटा कभी सुधरता नहीं था। लेकिन एक दिन जब परमेश्वर ने, जब वो प्रार्थना कर रही थी तो यीशु मसीह ने उससे बात किया कि अगर तुम्हारा बेटा तुमसे गुस्से से बात कर रहा है, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, मैंने तुमसे जैसा प्रेम किया वो प्रेम तुम अपने बच्चे पर डालो, तब देखना तुम्हारा बेटे के जीवन में बदलाहट आएगी। उसको तसल्ली दो, उसको एनकरेज करो, उसको आगे बढ़ाओ। कभी भी जब वो गुस्सा करेंगे, उसके गुस्से में तुम भी गुस्सा नहीं करना, लेकिन उसको मैंने तुमसे जैसा प्रेम किया, प्रभु यीशु ने कहा मैंने तुमसे जैसा प्रेम किया, अपने बेटे को वैसा प्रेम उसको दो। उसकी माता ने प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनकर, आज्ञा मानकर क्या किया, अपने बेटे को प्रभु यीशु मसीह का प्यार जो वो पाई थी, वो प्रेम से, वो गुस्से से बात करता, लेकिन उसकी माँ धीरे से, मतलब प्यार से उसका जवाब देती, प्यार से उसका जवाब देती। ऐसे करते करते 2-3 बार ऐसे घटना हुआ। उसका बेटा सोचने लगा ये तो मेरी माँ, तो जब मैं गुस्सा करता हूँ तो मेरी माँ तो मेरे से और ज्यादा गुस्सा करती थी, पूरा घर को हिला देती थी, पूरा घर में इतना लड़ाई झगड़ा करती थी और मैं तो इससे जीत भी नहीं पाता था, मेरा दिमाग खराब होता था। लेकिन आज इतना प्यार से मेरे से कैसे बात कर रही है। आज इतने साल, 24 साल हो गया मैं 24 साल तक ये मेरी माँ ने मुझे पहचान नहीं पाया, लेकिन आज कैसी मेरी माँ मुझे पहचान गई, मेरे दर्द को कैसे समझ पाई, मुझे कैसे वो समझ पाई, मेरे दुख को कैसे पहचान पाई। नहीं तो मेरे बातों को सुनती तक नहीं थी, मैं जो बोलता था मेरी माता मुझे सुनती तक नहीं थी, मैं एक बोलने से वो 10 इधर देती थी, मैं किससे पास जाकर बोलूं। लेकिन उस दिन उसका बेटा सोचा यार मेरी माँ को क्या हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उस माँ को बदला था। और हम देखते हैं कि ऐसे उसके माता के जीवन के स्वभाव के चेंजेस के द्वारा आगे हम जाएंगे, वो बेटे का जीवन बदल गया। जो सत्यानाश पे जा रहा था उसका बेटा, गलत संगति पे जा रहा था, वो कुछ भी करने लायक नहीं था। उसकी माँ उसको बहुत गुस्सा करती थी, वो भी उसको गुस्सा करता था। घर का माहौल अशांति से भरा था, शांति नहीं थी, लड़ाइयां होती थी, बगल के पड़ोस के लोग रोज उनकी लड़ाइयों को सुनते थे। लेकिन जब परमेश्वर का प्रेम माँ ने अपने बेटे पर डाला, उस घर में
शांति आ गई, उस घर में लड़ाइयाँ खत्म हो गई, उस घर में परमेश्वर की आराधना गूंजने लगी, उस घर में परमेश्वर की प्रार्थना गूंजने लगी। लड़ाई की जगह पर प्रार्थना आराधना का आवाज पड़ोसी लोग सुनने लग गए और पड़ोसी लोग भी आशीष पाने लग गए। मेरे प्रिय माताओं, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, यदि आपके जीवन में हम जैसे हम व्यवहार करेंगे, एक तसल्ली देने वाली माता हमें बनना है। यदि हम गलत रीति से, गलत रूप से, गुस्से से यदि हम रिएक्ट करेंगे, अपने बच्चों को कभी हम जीत नहीं पाएंगे, अपने पति को कभी हम जीत नहीं पाएंगे। हम किससे भी, जो भी पति हो, आपका बच्चा हो, आपके परिवार हो, आपके सास हो, आपके ननंद हो, कोई भी हो, हम प्यार से यदि हम उससे साथ व्यवहार करेंगे, हम उनको जीत पाएंगे। तो हमारा स्वभाव एक माता का स्वभाव, जो परमेश्वर ने एक माँ हमें, एक माता का एक वरदान हमें दिया है, जो गिफ्ट हमें दिया है। परमेश्वर की एक इच्छा है, एक स्त्री से, एक पत्नी से, एक माता से यही इच्छा है कि वो भक्तिपूर्ण एक स्त्री बने, परमेश्वर पर विश्वास करे और साथ में दूसरों को तसल्ली देने वाली ठहरे। मेरे सुनने वाले प्रिय, आज वुमेन्स डे है। शायद आप परेशान होंगे कि आज वुमेन्स डे में आज मेरा वुमेन्स डे है, लेकिन फिर भी आज मैं रो रही हूँ, आज मैं खुश नहीं हूँ, आज भी मैं अशांत में हूँ। कारण ये है कि हम दुखों से गुजर रहे हैं। परमेश्वर के करीब से हमारा बंधन दूर हो गया है। लोग मुझे प्यार नहीं कर रहे हैं, अपने आप को फील कर रहे हैं कि मैं अकेली हो गई हूँ, मेरा बेटा मुझे समझ नहीं पा रहा है, मेरा पति मुझे समझ नहीं पा रहा है, इस घर में मैं अकेली हो गई हूँ, मुझे कोई समझता नहीं है। आज वुमेन्स डे के दिन भी मेरे बेटे, मेरा पति, मेरे जो भी लोग हैं मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, वो आपके हृदय को समझता है, वो आपको प्यार करता है। मेरी बहनों, अपनी आंखों को बंद करें, अब जहाँ कहीं भी है अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु आपसे कहना चाहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी आंसुओं को मैंने देखा है, तुम रात रात भर जो रोती है, परेशान रहती है, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। तुम जो विषय के लिए प्रार्थना करती है, जो बातों से परेशान रहती है, उसके मैंने सारी प्रार्थनाओं को मैंने अपने पास रखा है। मैं तेरे जीवन में, तेरे परिवार में मैं छुटकारा दूंगा। लेकिन मेरी प्रिय बहनों, जो सुनने वाले मेरे अजीजों, आपका कर्तव्य यही ठहरता है कि परमेश्वर के पास में आकर अपनी गलती को माफ करे। प्रभु जी, मैं दूर हो गया था, लेकिन मैं आज से आपके करीब में आकर एक भय मानने वाली एक माता बनकर आगे जाना चाहती हूँ। आप पर मुझे पूरा विश्वास करके मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, दूसरों को तसल्ली देने वाली एक माता बनकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। अगर आप में से आज कोई विश्वास करते हैं, इस वचन को विश्वास करते हैं, तो अपनी आंखों को बंद रखे, प्रभु से प्रार्थना करें, आज पश्चाताप करें, एक नए जीवन की आप शुरुआत करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद हो। प्रभु जी, मुझे देखने वाले, सुनने वाले जितने भी हमारे बहनें हैं, माताएं हैं, हमारे भाई बहन हैं, सभी को तू नाम लेकर तू आशीष देना मेरे प्यारे खुदाबंद। सभी की सहायता और मदद करना प्रभु जी। अगर कोई भी दुखी हालत में है, बीमार की हालत में, परेशान की हालत में, प्रभु जी आप उनकी सहायता करना मेरे प्यारे खुदाबंद। उनके जीवन में प्रभु जी आप आशीष देना। जो गुप्त प्रार्थनाएं हैं, जो गुप्त बातें हैं, दूसरों को वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं, अंदर अंदर घूट घूट के जो रो रही है प्रभु जी, जो भी आज परमेश्वर अंदर घुट घुट कर अपने परेशानियों से रोते हैं, किसी को बता नहीं पा रहे, प्रभु जी आप उनकी बातों को सुनना, उनकी दुआओं को सुनना। यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से उन बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती, प्रभु जी दुखी हालत में, टूटे हुए दिल के साथ आज में है, आप उनके हृदय को पूर्ण रूप से छंगाई दे दे, एक खुशी उनके जीवन में दे दे, आपका प्रभु जी आशा उसके जीवन में दे दे, ताकि उसके परिवार में शांति आने पाए, उनके बच्चों के जीवन में शांति आने पाए। परमेश्वर पिता तू सहायता करना, उनके परिवार को तो आशीष देना। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।